नमस्कार, एमपी सिटी सुपरफास्ट 100 के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करें। उससे पहले कांकेर से एक बड़ी अहम खबर। धान खरीदी केंद्र में किसानों ने हंगामा किया है। धान खरीदी नहीं होने पर किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया। सरकार के खिलाफ किसान नारेबाजी कर रहे हैं। बांदे तहसील कार्यालय के सामने नारेबाजी हो रही है। पखानजूर के धर्मपुर के धान खरीदी केंद्र का ये पूरा वाकया मामला आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर धान खरीदी नहीं होने से किसानों में आक्रोश है और वो लोग नारेबाजी कर रहे हैं। पखानजूर के धर्मपुर के धान खरीदी केंद्र का ये पूरा मामला। कांकेर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, किस तरीके से ट्रॉलियों में भर भर कर धान खरीदी केंद्रों तक किसान अपने धान को लेकर पहुंचे हैं, लेकिन धान खरीदी नहीं होने से उनमें मायूसी है, निराशा है और गुस्सा भी है। लिहाजा नारेबाजी हो रही है और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। पखानजूर के धर्मपुर धान खरीदी केंद्र का मामला आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, जहां तक दूर दूर तक नजरें जा रही हैं, हर तरफ ट्रॉलियों में धान लदे हुए खड़े हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जीवानंद हलदार जुड़े हैं। जीवानंद, आखिर किसानों में इतनी नाराजगी क्यों है और धान खरीदी क्यों नहीं हो पा रही है? जी कमरुद्दीन, आपको बताना चाहूंगा, ये जो तस्वीर बताने के लिए काफी है कि लोग कितनी परेशान है, कितने हैरान है। ऐसा ही नहीं, जिसके चलते आज किसानों ने अपने धान को लेकर पखानजूर के जो धान उपार्जन केंद्र है वहां पे रैली कर रहे हैं, वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण ये बताया जा रहा है कि सरकार की जिस प्रकार की 15 फरवरी तक धान खरीदने की वादा था, उसके बाद 5 दिन और बढ़ाया गया है। इस 5 दिन बढ़ाने के बावजूद भी किसानों की जो धान है वो पूरी तरह से नहीं बेच पा रहे हैं, जिसके चलते सैकड़ों किसान आज लामबंद हुए हैं और किसान जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो सरकार की जो नीति है, ये नीति से ये किसान खुश नहीं है, क्योंकि इस धान खरीदी करने से पहले जो सरकार जो नियम लागू किया था, जिस प्रकार के लिमिटेशन कर दिया थे, नहीं जीवानंद, सरकार ने तो किसानों की सहूलियत के लिए किया था और आज 17 फरवरी है, अभी 3-4 दिन का वक्त बचा है, तो सरकार ने तो इनकी सहूलियत के लिए किया था। जानना चाहूंगा कि जो मंडी धान खरीदी केंद्र के प्रभारी हैं वो क्या दलील दे रहे हैं, क्योंकि सारे जो धान हैं वो ट्रॉलियों में भरकर रखे हुए हैं अभी भी। जी कमरुद्दीन, देखिए, जो जिस तरह से आज जो किसान में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है और जो धान उपार्जन केंद्र में जिस तादाद में जो किसान अपना धान को लेके पहुंचे हैं, तो जो 3 दिन जो बचा हुआ, शेष दिन बचा हुआ है किसान सरकार के पास धान खरीदने के लिए, वो उतनी किसानों की जो धान सरकार खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि एक दिन में जो 500 जो निर्धारित जो धान खरीदने के जो नियम बनाया गया सरकार, उस नियम के अनुसार देखा जाए तो ऐसे में उतनी सारी धान इस वक्त जो 3 दिन शेष बचा है उसमें सरकार जो है खरीद नहीं पाएंगे, जिसके चलते किसान उस चीज का आकलन कर लिया है और आक्रोश है इतनी है कि वो अपने धान को लेके धान उपार्जन केंद्र पहुंच गए हैं। किसान का कहना यह है कि आज जिस प्रकार सरकार ने जो नियम बनाए हैं, अगर नियम में ढील होती तो शायद अब तक पूरा धान बिक्री हो जाता, लेकिन किसी प्रकार कोई ढिलाई नहीं थी। जहां पर और दूसरी बात ये कहूंगा कि जिस तरह से जो बेमौसम जो बारिश हुई है, बेमौसम बारिश में चलते करीबन 10 से 15 दिन धान खरीदी का डिले हो चुका था, उसके हिसाब से अगर सरकार को चाहिए था कि कम से कम 10 से 15 बिल्कुल, पिछले हफ्ते लगातार जिस तरीके से बारिश हुई थी उसके कारण भी किसान अपना धान नहीं बेच पाए हैं और ऐसे हालात कांकेर में भी देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया जीवानंद आपका ताजा जानकारी पहुंचाने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर अवैध नल कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी जोन में कनेक्शन शुरू हो गया है। काटने का अभियान निगम ने, आपको बता दें, कनेक्शन काटने का अभियान निगम ने 30 से ज्यादा घरों के अवैध कनेक्शन काटे हैं और 5600 रुपए में अवैध कनेक्शन को वैध करने का प्रावधान है। नियमितीकरण नहीं करने पर पानी की सप्लाई कटेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध नल कनेक्शन के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी जोन में कनेक्शन काटने का अभियान शुरू हो चुका है। निगम ने 30 से ज्यादा घरों के अवैध कनेक्शन काटे हैं। 5600 रुपए में अवैध कनेक्शन को वैध जायज करने का प्रावधान भी है। खबरधार से धार के सरदारपुरा में अतिथि शिक्षकों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। अतिथि शिक्षकों ने माही नदी में उतरकर जल सत्याग्रह किया। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण नौकरी की मांग कर रहे हैं, नियमित नौकरी की मांग कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों के मुताबिक
सरकार ने 90 दिन के अंदर उन्हें नियमित करने का वायदा किया था, लेकिन उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया। नियमित करने की मांग को लेकर वे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब धार के सरदारपुर में अतिथि शिक्षकों ने अनोखे अंदाज में धरना प्रदर्शन किया। अतिथि शिक्षकों ने माही नदी में उतरकर जल सत्याग्रह की शुरुआत कर दी है। अतिथि शिक्षक नियमित नौकरी की मांग कर रहे हैं। उनके मुताबिक सरकार ने 90 दिनों के अंदर उन्हें नियमित करने का वादा किया था, लेकिन वादे पर खरी नहीं उतरी। उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया। और अब फटाफट अंदाज में खबरें। निर्भया के गुनहगार 3 मार्च को फांसी पर लटकेंगे। सुबह 6 बजे चारों को एक साथ फांसी होगी। बता दें कि कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी किया। छिंदवाड़ा में बड़ा हादसा टल गया। स्कूल वाहन में आग लग गई, जिसके बाद वाहन में मौजूद 15 बच्चों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। बुरहानपुर में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। सीएए, एनपीआर और एनआरसी के विरोध में बीजेपी के 1 दर्जन से ज्यादा अल्पसंख्यक विभाग के नेताओं ने पार्टी से नाता तोड़ लिया। बीजेपी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष शहजाद अख्तर समेत 16 पार्टी पदाधिकारियों ने पार्टी को अपना सामूहिक इस्तीफा भेज दिया है। एमपी कांग्रेस में राज्यसभा सीट को लेकर घमासान तेज हो गया। वहीं कांग्रेस नेता अरुण यादव ने प्रदेश के कोटे से प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजने की बात कही। साथ ही राहुल गांधी को दोबारा पार्टी की कमान सौंपने की वकालत की। महासमुंद में ट्रेनी महिला आईपीएस अधिकारी के साथ विवाद के बीच चर्चा में रही कसडोल विधायक शकुंतला साहू का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल है। वीडियो में विधायक शकुंतला साहू का संगीत प्रेम देखने को मिल रहा है, जिसमें विधायक छात्राओं के साथ छत्तीसगढ़ी लोकगीत पर थिरकते हुए नजर आ रही हैं। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामजी भारती को हटाने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट से कांग्रेस सरकार को झटका लग गया। बीजेपी शासनकाल में अगस्त 2018 में दोबारा नियुक्त किए गए राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को कांग्रेस सरकार ने मई 2019 को आदेश जारी कर हटा दिया था। इसके खिलाफ रामजी भारती ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सूरजपुर में पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। गर्मी के मौसम में जल संकट और गहरा सकता है। वहीं नगर पालिका ने 2 वाटर एटीएम लगाए हैं, वो भी शो पीस बनकर रह गए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद भले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता केजरीवाल मॉडल की तारीफ कर रहे हों, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मंत्री इससे इत्तेफाक नहीं रखते। धमतरी में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने निशाना साधते हुए कहा कि हमको केजरीवाल मॉडल की कोई जरूरत नहीं। केजरीवाल की राजनीति छत्तीसगढ़ में या दिल्ली के बाहर चलेगी ही नहीं। कोरबा में सतरंगा को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसे लेकर सतरंगा में विकास कार्य किए जा रहे हैं। विकास कार्यों का राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने जायजा लिया। रतलाम के जावरा में आयकर विभाग ने समता ज्वेलर्स और पारस ज्वेलर्स पर कार्रवाई की और दस्तावेजों को खंगाला। आईटी अफसरों ने अघोषित आय के खुलासे की संभावना जताई। मंदसौर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता के घर पर प्रदर्शन करते हुए आलू और गुलदस्ते भेंट किए। ये कार्यकर्ता मनोचिकित्सक का एड्रेस भी लेकर आए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सांसद मनोरोगी हैं, इसलिए उन्हें इलाज की जरूरत है और चूंकि आयुर्वेद में आलू मानसिक रोगियों के लिए ठीक माना जाता है, इसलिए वे उसे सांसद को देने के लिए पहुंचे। सतना के सिटी पार्क के सामने टेलर की दुकान खोलकर रोजी रोटी चलाने वाले पुष्पेंद्र अहिरवार ने दुकान में ही फांसी के फंदे में झूलकर खुदकुशी कर ली। अपने सुसाइड नोट भी छोड़ा उसने, जिसमें उसने आत्महत्या के लिए पत्नी को कसूरवार ठहराया। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। देवास के औद्योगिक क्षेत्र में रसूलपुर गांव के पास एक गोदाम में आग लग गई। आगजनी से लाखों के नुकसान की आशंका है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने कांग्रेस सरकार को वादा खिलाफी की सरकार बताया और ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाकामी के पीछे भी सरकार का हाथ बताया। फिरोजिया ने कहा कि कांग्रेस के 3 पावर स्टेशन हैं और कांग्रेस अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनने से रोक रही है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी और बगावत एक बार फिर चरम पर है। एक तरफ सिंधिया सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने के बयान को दोहरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज इंदल सिंह कंसाना का दर्द छलका और इशारों में धमकी दी कि अगर उपचुनाव और निकाय चुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को खत लिखा है और कहा कि कांग्रेस में आपके साथ जो हो रहा है वो पीड़ादायी है। मेंदोला ने सिंधिया को हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का न्योता दिया। साथ ही उन्होंने लिखा कि ये पत्र बहुत भाव से लिख रहा हूं, इसमें कोई राजनीतिक अर्थ मत निकालिए। ग्वालियर पहुंचे नरोत्तम मिश्रा ने सिंधिया और कमलनाथ के बयान पर तंज कसा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ एक भी वचन पूरा नहीं करेंगे, 2 लाख का कर्ज भी माफ नहीं करेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर घोषणा पत्र 5 साल का होता है तो राहुल गांधी ने क्यों कहा 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने एमपी की कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य प्रभावित हो रहा है, प्रदेश की जनता दुखी है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए पटेल ने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। एमपी कांग्रेस में राज्यसभा सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। पार्टी में 2 सीटों को लेकर खींचतान जारी है। एक तरफ मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजने की मांग की, तो वहीं दूसरी तरफ गोविंद सिंह ने कहा कि पार्टी उम्मीदवार तय करेगी। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अजय सिंह दावेदारी जता रहे हैं।